बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा चालू करने और कृषि आधारित उद्योग को संजीवनी देने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। राज्य के उद्योग मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार किया जाएगा और नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में काम तेजी से जारी है। राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मुताबिक सरकार का मुख्य फोकस चीनी मिलों के ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है। इसके साथ ही सकरी, रैयाम, सासा मूसा, मोतीपुर और मढ़ौरा जैसी प्रमुख चीनी मिलों की संपत्तियों का सर्वे कराकर कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। मामला हाईकोर्ट में या सिविल कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसके बाद भी वो गलती से यहाँ आ गए थे। उनको समझा दिया गया कि जब तक हाईकोर्ट या सिविल कोर्ट में मामला लंबित होता है, उस वक्त राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी को किसी तरह का निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता। ऐसे 20-25% लोग आए जिनको इस बात को समझा दिया गया। चीनी मिल के जमीन के समस्या को लेकर के हमने गन्ना उद्योग विभाग, राजस्व परिषद और राजस्व विभाग का एक संयुक्त बैठक बुलाया है और मेरे ही चैम्बर में ये बैठक होने जा रहा है। और इसमें हम लोग ये फैसला लेंगे कि जो मामला बहुत सारे चीनी मिल के जमीन के अतिक्रमण का है, उस मामला का तुरंत कैसे निष्पादन हो। और अभी जो सबसे बड़ा मामला हनुमान चीनी मिल मोतिहारी का आया है, वो उस पर भी हम जो है कोर्ट में फिर से अपील करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग चीनी मिल के जमीन को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है कि एक जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार में जो शराबबंदी है, बहुत ही अच्छा सवाल किया। बिहार में शराबबंदी हटाने के लिए शराब माफिया और कुछ शराब प्रेमी लोग बहुत ही बेचैन हैं। 3 तरह का रिपोर्ट आया है, 3 रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट में पहला रिपोर्ट है कि सूखे नशा का लत लगता जा रहा है। मैं रिपोर्ट देने वाले और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार का नंबर पूरे देश में शायद 16-17 के बाद है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लें तो सिक्किम, मिजोरम, जहां पर कि 2% से ऊपर और करीब करीब 5 से 6% आबादी सूखे नशे के लत में है। वहीं पर बिहार में अभी तक 0.001 19 में या अभी ज्यादा से ज्यादा 1 के नीचे है। यानी सूखा नशा का मतलब ये नहीं होता है कि शराबबंदी है। अगर शराब जहां खुला हुआ है पंजाब में, जहां शराब खुला हुआ है दिल्ली में, जहां शराब खुला हुआ है हरियाणा में, जहां शराब खुला हुआ है उत्तर प्रदेश में, यहां से 10 गुना ज्यादा सूखा नशा का उपयोग लोग वहां कर रहे हैं। तो ये तो पहली बात हुई कि ये दलील देना कि सूखा नशा इसलिए है कि शराबबंदी हो गया, ये बहुत बड़ा धोखा जनता के साथ हो रहा है। दूसरा बात कि महिलाओं पर अत्याचार में कोई कमी नहीं आई है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि शराब पीकर महिला पर अत्याचार करने वाले बंद दरवाजा के अंदर महिला पर अत्याचार करते हैं। बाहर में तो अपराध करते हैं शराब पीकर, तो बाहर वाले अपराधी में भी रुकावट आई है और बंद कमरे के अंदर भी शराब पीकर अब जो है महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुआ है। इसलिए ये दलील भी नहीं चलेगा। सर, एक सवाल है, आर्थिक स्थिति की बात। हाँ, एक मिनट, बहुत अच्छी बात है कि 14 से 15% का राजस्व नुकसान हो रहा है। देखिए, पैसा कमाने के लिए तब तो बोलिएगा कि कोठा पर जाना भी पैसा की अच्छी कमाई है। मीडिया को भी और यहाँ के बिहार वासियों को भी, सभी को मैं सुझाव देता हूं, सत्ता और विपक्ष दल के लोगों को, कि आप लोग एनजीओ को भी, कि आप लोग एक जागरूकता अभियान चलाइए कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस बात को नहीं बोलकर और आर्थिक की बात करते हैं कि पैसे का बहुत दिक्कत हो रहा है। ईमान बेचकर, इंसानियत बेचकर, मानवता बेचकर, शराब पिलाकर क्या विकास करना चाहता है लोग। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं
जो बिहार में शराबबंदी खुलवा करके और ये बोलना चाहता है कि बिहार को पैसे का तब दिक्कत नहीं होगा। क्या चाहता है लोग कि बिहार के लोग संस्कार विहीन हो जाए, शराब पिए और उससे जो पैसा कमाई हो, बिहार का विकास हो? वैसा विकास नहीं चाहिए जिसमें कि इंसानियत और मानवता ही समाप्त हो जाएगा। सर अभी क्या पूछ रहे हैं? खजाने का सर धन्यवाद, जाने दीजिए, जाना है आपके पास आके देखेंगे, हिसाब कर लेंगे।